तो नमस्कार दोस्तों, ये है फ्रूनो एग्डिस। तो फ्रूनो एग्डिस का थोड़ा सा फैमिलाइजेशन करेंगे, और ताकि कुछ किसी को थोड़ा सा इजी रेफरेंस के लिए मिल जाए। ठीक है, तो पकड़ लो। ओके, समझ में आ गया। हम्म, तो अभी जैसे ये पूरा एग्डिस है, ये इसके साइड के पैनल है, जैसे चार्ट इन्फो हो गया। ठीक है, अभी जैसे चार्ट इन्फो में क्या क्या आता है, चार्ट इन्फो में क्या क्या आता है, चार्ट लेजेंड। ठीक है, व्यू डे चार्ट वन क्या है। तो चार्ट वन जैसे ये था ना, ऐसे पूरा, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर आ जाओ, ऐसे click करते हैं। ठीक है, तो ऐसे चार्ट वन में ये आता था। अभी आ जाओ, इसको क्लोज करो, क्लोज। फिर डिस्प्ले में क्या आता है, डिस्प्ले में सेट, फिर आ गया बेसिक सेटिंग। तो आप देख रहे हो, इसमें आप जाओगे तो ये पूरा सेटिंग है बेसिकली। मेन सबसे एग्जिस की सबसे मेन सेटिंग यही भी मिल जाती है सबको। जैसे शिप का पैरामीटर, शिप के पैरामीटर में क्या क्या है इधर, शिप रूट, इंस्टेंट ट्रैक। ठीक है, ये आप बेसिक सेट कर सकते हो। फिर नेविगेशन पैरामीटर आप यहाँ चेक कर सकते हो। फिर TCS मतलब ट्रैक कंट्रोल। ठीक है, फिर कॉस्ट पैरामीटर, रूट इंफॉर्मेशन, फिर लोकल सेंसर, सिस्टम लोकल, लोकल सेंसर। तो ये सारे धीरे धीरे आप एक चेक करते जाओगे। फिर बेसिक सेटिंग, फिर चार्ट सेटिंग। अभी जिसमें देखो 4 कलर दिखता है, तो 4 कलर है ये, तो आप यहीं से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर स्टैंडर्ड में आपको कौन कौन से लेयर्स रखनी है, फिर अदर्स में कौन सी लेयर्स रखनी है, फिर टेक्स्ट, टेक्स्ट आपको कौन कौन से स्क्रीन में चाहिए है। फिर NTM यहाँ पे टेम्परेरी नोटिस और प्रिलिमिनरी नोटिस में आप यहाँ टिक कर सकते हो। फिर आ जाओ इधर देखो, सिंबल डिस्प्ले में, सिंबल डिस्प्ले में अलग अलग आउटलाइंस हैं। फिर ट्रैकिंग आ जाता है इसमें, फिर रूट आ जाता है, फिर मैरिनर आ जाता है। तो जो भी आपको चाहिए है यूज़र चार्ट में, सब आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे टारगेट का आपका क्या 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 डिटेल है, सिलेक्ट करो और फिर सेव कर दो। फिर आ जाओ चार्ट अलर्ट में, चार्ट अलर्ट में आपका यहाँ पे सेफ्टी कॉन्टूर, सेफ्टी डेप्थ और डीप कंट्रोल वगैरह सब आप डाल सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आप वार्निंग, कॉशन ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यूज़र चार्ट डेंजर। ठीक है, जैसे आप ये क्लिक और अनक्लिक कर सकते हो। ठीक है, फिर आप आ जाओ और नीचे जैसे वॉयज, वॉयज में इसमें क्या कहा जाता है, ये ट्रिप रीसेट के लिए आ जाता है। जैसे इसको रीसेट कर दो तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एवरी नून यहाँ से आप ले सकते हो। फिर डेंजर टारगेट है, फिर यहाँ सेटिंग AIS की सेटिंग यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। AIS की सेटिंग यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर आ जाओ जैसे नेव स्टेटस, नेव स्टेटस में वॉइस डेटा ये सब आप चेंज कर सकते हो। फिर आ जाता है नेव टूल, ज्योमेट्री आपको रम लाइन चाहिए, कौन सा चाहिए। फिर PI, फिर यहाँ पे आ गया मॉनिटरिंग, फिर रूट, आस्क एवरी टाइम। तो ऐसे चल के ये इसका पैनल हो जाता है। फिर आ जाता है यहाँ पे लॉग, लॉग में अपडेट लॉग, इवेंट लॉग, नैव लॉग, टारगेट लॉग, रूट ट्रांजिट लॉग। तो मेन इसमें क्या है, अपडेट लॉग में आप ENC का अपडेट चेक कर सकते हो। जैसे ये खुल जाता है और आप इसमें जाओगे तो अपडेट दिखाएगा एकदम। तो अभी जैसे इसका देखो देख रखोगे, वीक 3 वीक का हो रखा है। किस तरीके से आप चेक कर सकते हो।
फिर आ जाओ लॉग में, इवेंट लॉग। इवेंट लॉग में यूज़र इवेंट और पोजीशन इवेंट। जैसे एलओपी मारना है तो एलओपी मारने के लिए क्या करते हैं, इसमें पोजीशन इवेंट में जाते हैं तो ये खुल जाता है। जैसे आप एलओपी है, पोजीशन है, जैसे एलओपी मारना है तो यहाँ से आप डिस्टेंस और डिस्टेंस बियरिंग दोनों आप सिलेक्ट कर सकते हो। और फिर जैसे आप उसको क्लिक करोगे, जैसे मान लो आपने क्लिक किया है यहाँ पे, यहाँ से कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये रेंज बियरिंग अपने आप खुल गई और आप इसको यहाँ से ऐड कर दोगे और फिर रिकॉर्ड कर दोगे तो ऑटोमेटिक एलओपी आ जाएगा। ठीक है, इसको क्लोज कर सकते हो। ओके, फिर आ जाओ इधर पे वापस से। अब जैसे लॉग में इवेंट लॉग हो गया, नया ब्लॉग। नया ब्लॉग में क्या है कि आप इसको फास्ट ट्रैक का भी, जैसे इसको स्लो ट्रैक कर दिया तो आप पीरियड सिलेक्ट कर लो और फिर आपका ये फास्ट ट्रैक दिखा देगा। जैसे आपको दिखा रहा है ना पतली सी लाइन, पतली सी लाइन दिखा रहा है, बस ये आपको फास्ट ट्रैक दिखा देगा। ठीक है, लॉग हो गया। फिर रूट ट्रांजिशन लॉग, ट्रांसफ़र लॉग, इसका यूज़ कम है। फिर आता है ब्रिलियंस। यहाँ पे ब्रिलियंस में डे, डस्क, नाइट आता है। फिर इसमें भी ग्रे और ब्लू आता है, इसमें ग्रे ब्लू, इसमें कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ आपका आता है ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए। फिर ये एमओबी है, ये स्क्रीनशॉट है। ठीक है, अभी आ जाओ यहाँ पे। यहाँ ऊपर आप देख रहे हो एक नेवी है, एक चार्ट्स है, एक प्लान है, एक अदर है। प्लानिंग में आता है तो प्लानिंग में ये प्लानिंग, रिपोर्ट, गाइड बॉक्स, मैनेज डेटा। ठीक है, जैसे प्लानिंग में आप गए, पैसेज प्लान बनाना है तो रूट करके अब ऐसे खुल जाएगा, ऐसे खुल जाएगा रूट करके, और आप न्यू करके और आप फिर बना सकते हैं सिलेक्ट करके। अगर इसमें कोई पुराना पैसेज प्लान पड़ा हुआ है तो वहाँ से आप पुराना पैसेज प्लान से आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, फिर इसमें सार पैटर्न है। ठीक है, और मान लो अभी दूसरा बैंक करना है तो आप एक पहले सिलेक्ट करो, फिर रूट बैंक से दूसरा भी सिलेक्ट करके आप डाल सकते हो। ओके, फिर मैनेज डेटा। मैनेज डेटा में आप डेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे पेन ड्राइव में डालना है तो यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, पेन ड्राइव में डालना है तो यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैनेज डेटा वो हो गया। फिर गाइड बॉक्स, गाइड बॉक्स का यूज़ पता नहीं है। रिपोर्ट निकाल सकते हो आप, जैसे वे पॉइंट, फुल वे पॉइंट, जैसे वे पॉइंट रिपोर्ट चाहिए, कौन से उसका चाहिए आप निकाल सकते हो। ठीक है, फिर प्लानिंग हो गया, रूट हो गया, मैनेज डेटा हो गया। अभी यूज़र चार्ट जैसे बनाना है तो यहाँ से आप यूज़र चार्ट बना के क्लिक करके आप न्यू यूज़र चार्ट यहाँ से कर सकते हो, न्यू बना सकते हो। और इसका ये निकल आ जाएगा, आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो, लाइन है, सर्कल है, टेक्स्ट है, एरो है, पॉलीगन है, एरिया बना सकते हो आप। ठीक है, फिर आप आइए चार्ट्स में। जब आपको कुछ अपडेट करना होता है तो चार्ट्स में अब यहाँ पे अलग अलग सिस्टम होता है। यहाँ पे ऑटो इंपोर्ट करके आप चार्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैनेज चार्ट में आप कुछ आपको डिलीट करना है या डिलीट करना है तो आप यहाँ से कोई भी चार्ट सिलेक्ट करके ओपन चार्ट में आप जा सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, या आपको कुछ सिलेक्ट करना है कोई भी पर्टिकुलर चार्ट, मैनेज चार्ट, तो बेसिकली आप चार्ट डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से। जैसे मान लो ये नॉट अप टू डेट दिखा रहा है तो आप इसको क्लिक करके यहाँ से डिलीट भी चार्ट कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ क्लोज करते हैं इसको। फिर आ जाओ सेल स्टेटस। सेल स्टेटस में आपको चार्ट कैटलॉग
सिलेक्ट हो जाएगा। और क्या क्या है आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है। फिर सिस्टम सिंक्रोनाइज है नहीं है सिंक्रोनाइज, आप यहाँ से आप चेक कर सकते हो। फिर पब्लिक की कौन सी यूज़ कर रहे हो। ठीक है। फिर लाइसेंस आपके लिए, अगर आपको इंपोर्ट लाइसेंस करना है तो आप इंपोर्ट लाइसेंस कर सकते हो। ठीक है। फिर आ जाओ आप, ये हो गया। नहीं भी मैं, जब आप कोई प्लान बना लेते हो तो बनाने के बाद आपको उसको लोड करना होता है। तो लोड करने के लिए आप इसमें जाते हो रूट में, और रूट में जाने के बाद आप सिलेक्ट करते हो। सिलेक्ट करने के बाद आप कोई भी रूट आप सिलेक्ट कर सकते हो डेट के हिसाब से। जैसे अलीगढ़ तो ह्यूस्टन करना है, इसको ओपन करते हैं तो आपका रूट लोड हो गया। ठीक है। और उसके आप मॉनिटर इंफॉर्मेशन आने लग गए कौन सा क्या है। ठीक है। फिर अभी जैसे इसमें फ्रूनो में नेवटेक्स साथ में ही आ जाता है। ये नेवटेक्स में आप रिसीवर जैसे हो गया, आप मैसेज सब सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। इस तरीके से सेफ्टी मैसेजेस है। फिर मैनुअल अपडेट करना है। मिनी कोनिंग क्या आता है, अब ये दबाते तो ये खुल जाता है। ठीक है। फिर ये वेदर रिपोर्ट ओवरले है, चार्ट इनको हो ही गया है। अभी जैसे यूज़र चार्ट को ये करना है, इंस्टेंट ट्रैक है, यूज़र चार्ट है, वो मॉनिटर कर सकते हो। स्टॉप मॉनिटरिंग भी कर सकते हो, यहीं से स्टॉप मॉनिटरिंग भी कर सकते हो। ठीक है। फिर प्लान हो गया, चार्ट हो गया। अब आ जाता है अदर्स में साइलेंस करना है तो, या प्लेबैक करना है तो। फिर यहाँ पे है क्लियर रडार, चार्ट ओनली, स्टैंडर्ड, वेक्टर, कस्टम। जैसे आपको लेयर सिलेक्ट करते हैं ना, तब आप जो है यहाँ से लेयर सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आ जाता है ये मैनुअल और अबाउट। जैसे अबाउट कर दोगे तो यहाँ सॉफ्टवेयर डिटेल आ जाएगा इसका, ये कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके से। फिर आ जाओ आप, जैसे आपको सेटिंग में जाना है, आपने इसको मिनिमम अभी जैसे इसमें सेटिंग कहाँ से आती है, यहाँ से सेटिंग आ जाती है। जैसे खुलेगा तो ऐसे सेटिंग खुल जाएगी। फिर जैसे आप फाइल इंपोर्ट करना है, फिर फाइल मेंटेनेंस है, फिर अलर्टिंग है, फिर सेल्फ टेस्ट है, ये सब आप इसमें सेटिंग में जाके कर सकते हो। डेटा शेयरिंग, कस्टमाइज, डिस्प्ले, कीबोर्ड, डिस्प्ले टेस्ट, कीबोर्ड टेस्ट, स्क्रीनशॉट जो आपने लिया है वो यहाँ से आप मिल सकता है आपको ऐसे। हाँ, तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिर आ जाओ यूज़र डिफ़ॉल्ट में, रिस्टोर यूज़र सेटिंग, CCRP, ये सब जो है यहाँ पे मिल जाता है। इस तरीके से ये सेटिंग फोल्डर में मिलता है। अब आ जाओ यहाँ पे हेडिंग दिखाता है जायरो। अब यहाँ से आप जायरो को आप चेंज भी कर सकते हो यहीं से। फिर स्पीड दिखाता है, COG, SOG, फिर पोजीशन, यहाँ पे आप ऑफसेट भी सेट कर सकते हो। फिर आ जाओ TM रीसेट आपको आपका जहाज जो है वापस से सेंटर में आ जाएगा, तो इसलिए TM रीसेट करते हैं। फिर जब ये एरिया है मेनू का, जैसे मेनू दबाएंगे तो ये वापस से वही सेटिंग खुल जाएगी। ठीक है। इसको वापस से क्लोज कर देते हैं।
अब आ जाओ, ये क्या है, ये मॉनिटर इन्फो दिखाता है जो आपने बेसिक प्लान लोड कर रखा है। तो इसमें आप बाद में एडिशनल भी कुछ चीज़ें डाल सकते हो, जैसे सेलेक्ट रूट, अनसेलेक्ट रूट, मूव टू प्लान, मॉनिटर यूज़र चार्ट, मॉनिटर इन्फो, स्टॉप मॉनिटरिंग, क्रॉस ट्रैक डिस्टेंस। फिर आ जाइए यहाँ पे एक अलग सा पैनल दे रखा है जिसमें आप टारगेट, एआईएस का फ़िल्टर और सीपीए और आप चेंज कर सकते हो। फिर ये टीटी सोर्स, ये आपका रडार से कनेक्टेड होता है, ये आपका रडार से कनेक्टेड होता है, जो कि एंटीना आप इसको सिंक कर दोगे तो इसका ओवरले आपको दिखने लग जाएगा। फिर आ जाओ इसी में आगे, इको होता है आपको रडार का इको दिखाने के लिए। फिर ये है पीआई, अगर आपको कोई पीआई सिलेक्ट करनी है। फिर ये है आपका लुक अहेड, यहाँ पे आप लुक अहेड सेटिंग चेंज कर सकते हो। फिर इसमें आप रिंग डाल सकते हो, प्रिडिक्टर ऑन कर सकते हो। प्रिडिक्टर क्या होता है कि जब वेसल की स्पीड से शिप की टेंडेंसी किधर है जाने की। फिर यहाँ से आप एंकर, वॉच, यूकेसी आप यहीं से कर सकते हो। फिर कर्व डीवीएल, तो ये बेसिकली यहाँ पे हो गया। अब आता है यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ से आप अलार्म के लिए, अलार्म कहाँ से, तो ये अलार्म पैनल खुल जाता है यहाँ पे। यहाँ पर आप एक्नॉलेज कर सकते हो, साइलेंस कर सकते हो, अलर्ट लॉक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका सारा अलर्ट लॉक दिख जाएगा। आप एक्सपोर्ट लॉक भी फिर कर सकते हो। इसको कर दिया क्लोज। फिर आप आ जाइए यहाँ पे, तो AVL, AVRM दो होती हैं, आप इसको ऑप्शन में आप कर सकते हो। ऑफसेट, तो जिसे आप सिलेक्ट कर दोगे तो सबसे चेंज हो जाएगा। फिर आप आ जाइए इधर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी, यहाँ EBL है, इलेक्ट्रॉनिक बियरिंग है, इसको भी आप ऑफसेट भी कर सकते हो। ठीक है, अभी इसको मैं वापस से साइलेंट करता हूँ। तो तो ये बेसिकली पूरा पूरा फ्रूनो का सिस्टम है। और यहाँ से आप मेनू, ऑन ऑफ, और जैसे ये सिंबल घूम रहा है मतलब आपका एग्जिट चल रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिखा रहा है एग्जिट, ये फ्रूनो का रडार है, जो ये यहाँ पे आर दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपका बेसिक फैमिलियराइजेशन हो जाता है, ताकि आप कभी फ्रूनो को कुछ देखना है, अब यहाँ से बेसिक आपको आइडिया लग जाएगा। फिर एक चीज़ और आती है कि इसके राइट क्लिक में क्या होता है, जब राइट क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शंस आते हैं, न्यू डिवाइडर, मैनुअल अपडेट एट दिस सेल। ठीक है, तो दिस इज़ फुल इंफॉर्मेशन। और ये है हमारे हेल्पर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।